डियर व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल। नेस का प्रश्न बैंक कक्षा थर्ड विषय पर्यावरण अध्ययन का आज मैं लेकर आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को कक्षा थर्ड के उन बच्चों तक पहुँचा दें जिन्होंने नेस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, जो 19 नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, पानी को साफ कर मोटर पंप से ऊंची टंकियों में चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि मोटर पंप जो होता है उससे हम ऊंचे टंकियों में घर में भी पानी को चढ़ाते हैं। यहाँ से पाइपों द्वारा घरों तक भेजा जाता है। बताओ, पानी की टंकियों को ऊंचा बनाने का मुख्य कारण क्या है? बताना है आपने कि टंकियों को ऊंचाई पर क्यों रखा जाता है, ताकि कोई टंकी को तोड़ ना सके, ताकि पानी तेज बहाव से ऊंचे घरों तक भी जा सके, ताकि टंकी में बरसात का पानी ज़्यादा इकट्ठा हो सके, ताकि कोई टंकी में ना नहा सके। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ताकि पानी तेज बहाव से ऊंचे घरों तक भी भेजा जा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रार्थना सभा में अगर आपको खाना खाने की अच्छी आदतों के बारे में बताने को कहा जाए तो निम्न में से कौन सी बात अच्छी आदत नहीं है? आप ऐसा बताएंगे। आपने बताना है कौन सी अच्छी आदत नहीं है। खाने से पहले हाथ धोना, भोजन को चबा चबा कर खाना, थाली में जूठा छोड़ना, खाने के बाद कुल्ला करना। तो आपने बताना है कौन सी आदत इसमें से सही नहीं है। थाली में जूठा छोड़ना ये अच्छी आदत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देखेंगे, पानी के बारे में कौन सा वाक्य गलत है? आजकल नदी तालाब का पानी सीधा पीने के योग्य होता है। आजकल पीने के पानी की कमी होती जा रही है। बरसात का कुछ पानी नदी तालाबों में भाप बनकर उठ जाता है। बरसात का कुछ पानी धरती में समा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है, पानी के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपने बताना है कौन सा कथन गलत है। तो ये कथन जो है ये गलत है। आजकल नदी तालाब का पानी सीधे पीने योग्य होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमें प्रतिदिन खूब सारा पानी पीना चाहिए। निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? भोजन को पचाने के लिए, शरीर को सीधा खड़ा रखने में सहायक है, शरीर में उत्सर्जित पदार्थ निकालने में मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आपने बताना है कौन सा कारण इसका सही नहीं है पानी पीने का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है, वीडियो पॉज करके बच्चों इसका आंसर दें। इसका जो सही आंसर है, शरीर को सीधा खड़ा रखने में सहायक, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे बच्चों आप, पानी लेते समय डंडीदार लोटे का उपयोग क्यों करना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि जब आपने पानी को निकालना है तो आपको एक लोटे में स्टिक लगा लेनी चाहिए, एक डंडा लगा लेना चाहिए, ताकि हाथ की गंदगी मटके में ना जाए, ताकि हवा के जीवाणु पानी में प्रवेश ना करे, ताकि सब मटके को ना छू सके, ताकि मटका टूटे नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों पहला, ताकि हाथ की गंदगी मटके में ना जाए। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, रजत के सामने 4 तरह का पानी था, सबसे शुद्ध पानी कौन सा है जिसे वो पिएगा? नदी का पानी, नल का पानी, छाना हुआ पानी या उबला हुआ पानी? इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो है छाना हुआ पानी। छाना फिल्टर जो वाटर होता है वो सबसे शुद्ध है। उबला हुआ पानी भी वैसे शुद्ध है, परंतु सबसे जो शुद्ध माना गया है वो छाना हुआ पानी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आप, साल भर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो इसके लिए गांव के लोगों को क्या करना चाहिए? नदी नालों के पास के वृक्षों की कटाई कर देनी चाहिए? नहीं। नदी नालों की भूमि में खेती पर रोक लगानी चाहिए? बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए? या नदी नालों में कचरा नहीं डालना चाहिए? तो इसमें जो सही है वो है बरसात के पानी को व्यर्थ
बहने से रोकना चाहिए, उसका भी उपयोग करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, ताकि समय आने पर उसका उपयोग हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 32 है, नीचे दिए गए चित्र में स्त्री महिला हैंडपंप से मटकी भर रही है। बताओ हैंडपंप में पानी कहाँ से आएगा? टंकी से, जमीन से, तालाब से या नदी से? बच्चों आपको पता है कि हैंडपंप में पानी कहाँ से आता है? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा जमीन से। जमीन से वो पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 33 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, पेड़ पौधे पानी को अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है, जड़ों में हम पानी देते हैं और जड़ों से ही पौधा जो है वो पानी को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर रहेगा क। 34 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से ऊंट की विशेषता नहीं है। ऊंट के बारे में आपने पढ़ा होगा बच्चों, खाल मोटी होना व कुबड़ की उपस्थिति, ये तो है। ऊंट की विशेषता आपने बताना है, जो विशेषता नहीं है, मूत्र गाढ़ा व मल शुष्क होना, पांव के पंजों का गद्दीदार होना, अंधेरे में भी दिखाई देना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा है बच्चों? थर्ड, पांव के पंजों का गद्दीदार होना। खाल मोटी होना व कुबड़ की उपस्थिति, मूत्र गाढ़ा व मल शुष्क होना, ये भी है सही बच्चों। पांव के पंजों का गद्दीदार होना, ये भी सही है बच्चों। इसमें जो है अंधेरे में भी दिखाई देना, ये इसमें ऊंट की जो है वो विशेषता नहीं, अंधेरे में ऊंट को दिखाई नहीं देता है। 35 नंबर का जो क्वेश्चन देखेंगे आप, विद्यालय में खाना बनाने की प्रतियोगिता में सती ने आलू का उपयोग किया। बताओ उसने क्या बनाया होगा? सब्जी बनाई होगी, रोटी बनाई होगी, केक बनाया होगा या ब्रेड बनाया होगा? इसका जो सही आंसर है, उसने क्या बनाई होगी? आलू की सब्जी बनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, पशुओं से हमें प्राप्त नहीं होता है। क्या हमें पशुओं से प्राप्त नहीं होता है? दूध, अंडे, मांस या खाल? कौन सा है जो पशुओं से प्राप्त आपको नहीं होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा बच्चों अंडे। अंडे हमें पशुओं से नहीं, पक्षियों से प्राप्त होते हैं। तिल पट्टी बनी होती है। तिल पट्टी जो है वो किसकी बनी होती है? आटे व गुड़ से, तिल व गुड़ से, मावा व शक्कर से, दूध व चावल से? इसका जो सही आंसर है, तिल पट्टी जो बनती है तिल व गुड़ से बनती है। मोहन के घर मेहमान आए हैं। मोहन की माँ खीर बनाना चाहती है। खीर बनाने हेतु वह मोहन के साथ बाजार से कौन सी सामग्री मंगवाएगी? अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि खीर जो है वो कैसे बनाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है दूध, चावल और शक्कर। दूध, चावल और शक्कर से घी, ये जो खीर है वो तैयार की जाती है। लौकी की सब्जी बनाते समय किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तेल की, जीरा की, लौकी की या चावल की? तो लौकी की जब सब्जी बनाएंगे तो तेल, जीरा और लौकी की तो ज़रूरत होगी। क्या किस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं होगी? चावल की, क्योंकि सब्जी बनाते वक्त चावल की आवश्यकता नहीं होती है। 14 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से हमें पेड़ पौधों से क्या नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता है बच्चों पेड़ पौधों से? आलू, अंडे, प्याज या मटर? इसका जो आंसर है वो है अंडे हमें पेड़ पौधों से नहीं मिलते हैं, जबकि बाकी सभी पेड़ पौधों से मिलते हैं। बच्चों 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाहन में सबसे ज़्यादा पहिए होते हैं? आपने बताना नंबर ऑफ व्हील जो होते हैं सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? ट्रक में, रेलगाड़ी में, कार में या बस में? इसका जो सही आंसर है बच्चों, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है रेलगाड़ी में सबसे ज़्यादा पहिए होते हैं। सामान्यतः किसी संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया होता है। परिवार का मुखिया कौन होता है? बड़ा बेटा, बड़ी बेटी, दादा दादी, पिताजी, माताजी या दादा दादी? तो 42 का जो सही आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा थर्ड, दादाजी और पिताजी जो होते हैं सामान्यतः परिवार के मुखिया होते हैं। कविता का परिवार एकल परिवार है। बताओ निम्न में से उसका परिवार कौन सा है?
एकल परिवार में बच्चों क्या होता है? कविता उसके माता पिता चाचा चाची व बच्चे, कविता उसकी माँ भाई नाना नानी दो मामा मामी व बच्चे, कविता उसकी माँ पिताजी व भाई, कविता उसके माता पिता दो भाई भाभी। तो एकल परिवार में जो होते हैं बच्चों, मम्मी पापा भाई बहन, इतने ही मेंबर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है ग। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे बच्चों। घरों में खाना बनाने का कार्य सामान्यतः कौन करता है? जनरली आपने देखा होगा बच्चों, घर में खाना कौन बनाता है? माता भाई पिता या बेटियां? इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है, आपने देखा होगा कि घर में खाना जो है वो आपके लिए कौन बनाता है? माता। क्वेश्चन नंबर 45 जो है बच्चों वो आप ध्यान से देखेंगे। निम्न में से संयुक्त परिवार का लाभ नहीं है। क्या लाभ नहीं है? सुरक्षा मिलती है, घरेलू कार्य में सहयोग मिलता है, बुजुर्गों की देखभाल होती है, समय पर सारी जिम्मेवारी होती है। तो 45 का जो सही आंसर रहेगा बच्चों, कौन सा लाभ नहीं है? स्वयं पर सारी जिम्मेवारी होती है। जब माता पिता दोनों नौकरी करते हैं व अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देते तो बच्चों को किसका अभाव महसूस होता है? धन का, अपनेपन का, कपड़ों का या खिलौनों का? तो किस चीज़ का अभाव उनको महसूस होता है जब माता पिता उनके साथ नहीं खेलते हैं या नहीं उनके साथ रह पाते हैं? तो इसका सही आंसर है अपनेपन का अभाव उन्हें होता है। उन्हें लगता नहीं है कि कोई उनका अपना है। दादाजी चीन की गलतियों को कई बार माफ कर देते थे, क्यों? वह झूठ बोलती थी, वह अपनी गलती मान लेती, वह सुधारती थी, वह रोती थी, वह झगड़ा करती थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो अपनी गलती मान लेती थी, वह सुधारती थी, तो इसलिए उसकी गलतियों को माफ कर दिया जाता था। निम्न में से कौन आपका अच्छा दोस्त होगा? वह जो आपको स्कूल से छुपाकर निकलने में मदद करता है, वह जो दादागिरी करने में आपका साथ देता है, वह जो आपके गृह कार्य करने में आपकी मदद करता है, वह जो आपको परीक्षा में नकल करने में मदद करता है। बच्चों आप सोचकर इसका आंसर दीजिए कि आपका अच्छा दोस्त कौन होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ग, जो आपके गृह कार्य करने में भी मदद करेगा, वही आपका अच्छा दोस्त होगा। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, रेगिस्तान के रास्ते से होकर गुजरना है तो आप किस जानवर को साथ ले जाएंगे? गाय, ऊंट, हाथी, घोड़ा? तो रेगिस्तान में यदि चलना है, जाना है आपको, तो किसको साथ लेके जाना पड़ेगा? रेगिस्तान के जहाज को, जिसको हम ऊंट कहते हैं। 50 नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिया गया चित्र किसका घर है? तोते का, बया चिड़िया का, कौआ का या बाज का? आपने बताना है ये किस चीज का चित्र है तो ये घर है, घोंसला है, किसका घोंसला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, ये है बया चिड़िया का।